हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि कल जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की टेंटेटिव डेट शीट आउट हुई है। तो ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है एस्पिरेंट्स के लिए। तो हम एक अच्छी क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आई होप वो आपको पसंद आएगी। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। विच स्टेट इन इंडिया इज़ नोन एज द फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन 1 इज़ सिक्किम, देन मध्य प्रदेश, देन नागालैंड, देन केरला। ठीक है, आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। तो हमारा पहला टॉपिक है पैरोल एंड द पॉलिटिकल पिरूएट। ठीक है, अब हुआ क्या है कि आपको पता है बाबा राम रहीम, जिसको एक काफ़ी लंबे अरसे की जेल हुई थी, वो अभी पैरोल पे है। तो इस पर एक काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल डिबेट चल रही है। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि पैरोल क्या होती है या फरलॉग क्या होती है। ठीक है, तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। पैरोल एंड फरलॉग एनविसाज अ शॉर्ट टर्म टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम द कस्टडी। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिजनर है, ठीक है, जब वो प्रिजन में है उसको एक शॉर्ट टर्म के लिए एक टेम्परेरी ब्रेक, एक रिलीज़ दिया जाता है। कहाँ से? कस्टडी से। अब कितने टाइप की रिलीज़, कितने टाइप की ब्रेक है? ये है पैरोल और फरलॉग। पैरोल क्या होती है? पैरोल इज़ ग्रांटेड फॉर द प्रिजनर टू मीट अ स्पेसिफिक एक्सीजेंसी। अगर एक प्रिजनर के घर में ऐसा कुछ मामला हो गया, फॉर एग्जांपल उनकी मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, किसी क्लोज रिलेटिव के घर मतलब उनकी डेथ हो गई है, या कोई ऐसा स्पेशल एक्सीडेंट हुआ है, तो उस कंडीशन पे उनको उतने टाइम के लिए पैरोल ग्रांट की जाती है। दूसरी साइड फरलॉग है। फरलॉग में बी ग्रांटेड आफ्टर अ स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ईयर्स हैव बीन सर्व्ड विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे जो पैरोल है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन पे दी जाती है कि अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन जो फरलॉग है वो बिना किसी कंडीशन के दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान है, एक प्रिजनर है जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो रहा है, तो उसको उस अच्छे बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जाता है। फरलॉग क्या है जो ग्रांट की जाती है। इट कैन बी क्लेम्ड विदाउट एनी रीज़न। इसका कोई रीज़न नहीं होता, कोई स्पेसिफिक एक्सीजेंसी नहीं होती। ठीक है, उसके बिहेवियर पे अगर अथॉरिटीज़ को लगता है कि ये इंसान बेहतर हो रहा है तो उसको फरलॉग ग्रांट कर दी जाती है, एक छोटे टाइम के लिए ब्रेक ग्रांट की जाती है। ठीक है, लेकिन जो पैरोल है इट इज़ कंडीशनल एंड यूजली सब्जेक्ट टू बिहेवियर। अब ये डिपेंड करता है कि जो इंसान है ये कंडीशनल है। ठीक है, अथॉरिटीज़ चाहें तो दे, ना चाहें तो ना दे, होता इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको भी समझाऊंगा इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्रिमिनल्स अंडर डेथ सेंटेंस कैन बी डिनाइड टू ग्रांट पैरोल। जो हीनियस क्राइम जिन लोगों का होता है, जैसे डेथ सेंटेंस या ऐसा कोई क्राइम किया होता है, तो अथॉरिटीज़ उनको मना कर देती हैं ये अपना पैरोल ग्रांट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो फरलॉग है, द प्रिजनर डजेंट हैव एन एब्सोल्यूट राइट टू क्लेम फरलॉग। कि एक प्रिजनर कहता है कि भाई मेरा बिहेवियर तो बहुत अच्छा है, अभी मेरा लीगल राइट हो गया, आप मुझे फरलॉग ग्रांट कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अथॉरिटीज़ को लगता है तो वो देंगे, अगर नहीं लगता तो वो नहीं देंगे, अगर उनका बिहेवियर अच्छा भी हो जाए। ठीक है, और फरलॉग मस्ट बी बैलेंस्ड अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड कैन बी रिफ्यूज्ड टू सर्टन कैटेगरीज ऑफ प्रिजनर्स। अब ऐसा है कि जो इंसान ऐसा लग रहा हो कि मतलब ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए देखा जाता है कि ये मतलब जो प्रिजनर है, ठीक है, अगर ये बाहर जाके किसी को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पे उसको क्या है, फरलॉग ग्रांट नहीं की जाती। ठीक है, तो ये था डिफरेंस फरलॉग और ग्रांट के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट है गोइंग बियॉन्ड एमर फैल्कन्स, नागालैंड टू सेलिब्रेट एवियन डाइवर्सिटी। इसमें हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी जानना है वो है जो ये फेस्टिवल जो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तखु एमंग। ठीक है, नागालैंड इज़ अंडरटेकिंग द फर्स्ट एवियन डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज गोइंग बियॉन्ड द एमर फैल्कन्स, द माइग्रेटरी रैप्टर दैट पुट द स्टेट ऑन द वर्ल्ड बर्निंग मैप। आपको पता है कि जो नागालैंड स्टेट है इसमें फैल्कन, एमर फैल्कन की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, तो उसका एक जो फर्स्ट एवियन डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है, कब की गई है? अब सबसे जानना जो ज़रूरी है वो इस फेस्टिवल के बारे में है। द 4-day तेखु एमोंग बर्ड काउंट TEBC, ठीक है, हैज़ बीन टाइम्ड विद पोस्ट हार्वेस्ट तोखु एमंग फेस्टिवल ऑफ लोथास। लोथास क्या है? एक नागा कम्युनिटी है। ठीक है, अब ये जो तोखु एमंग जो इनका फेस्टिवल है इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ अ विलेज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द लोथा नागाज। लोथा एक कम्युनिटी है कहाँ की? नागालैंड की। ठीक है, नागा कम्युनिटी है एक।
इंडिया, यस, नागालैंड इंडिया। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन। ठीक है, जब अपनी फसलें काट लेते हैं लोग, उसके बाद जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर पे एवरी ईयर एंड लास्ट फॉर 9 डेज। ये कितने दिन के लिए रहता है? 9 डेज के लिए। ये था ज़रूरी इस टॉपिक में। ठीक है, अब नेक्स्ट एक अच्छा आर्टिकल आया है, काफ़ी ज़रूरी है वो जानना हमारे लिए। उस पर एक क्लाइमेट चेंज पे एक काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसमें जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है वो है ओसिस। ठीक है, ये ओसिस एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जानते हैं ओसिस क्या है? द अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, दिस इज़ ओसिस। ठीक है, इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1990। कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1990 में, ड्यूरिंग द सेकेंड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, जेनीवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, सिंस 1990 OSIS has represent the interests of the small island and low-lying coastal developing states in international climate change, sustainable development negotiations and process। ठीक है, अब होता क्या है? A voice for vulnerable, its mandate is more than amplifying marginalized voice as it also advocates for these countries। अब होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जो आइलैंड्स हैं, जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जैसे आप ले लें पैसिफिक ओशन में। ठीक है, या थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट उन पे पड़ता है सी लेवल राइज की वजह से। तो जब वो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, उनकी आवाज़ इतने बड़े लेवल पे सुनी नहीं जाती। इन्होंने मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जो 43 आइलैंड स्टेट्स ने मिल के बनाया है, ताकि ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर सकें और इस प्रॉब्लम को कोप कर सकें। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है केप टाउन, साउथ अफ्रीका में। और मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? 43 आर द मेंबर स्टेट्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आई होप आपने गेस कर लिया होगा। हमारा जो टॉपिक था नागालैंड फेस्टिवल पे, उसमें से विच स्टेट इन इंडिया इज़ नोन एज द फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वो है नागालैंड। नागालैंड में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पाई जाती है फैल्कन्स की। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, वॉच द वीडियो, मेक द नोट्स एंड रिवाइज वीकली।